आज का मोटिवेशनल वीडियो है, धैर्य और समर्पण जरूरी है एक हद तक। ऐसा क्यों कहा? कारण इसका ये है कि कई बार व्यक्ति धैर्य को और समर्पण को व्यक्ति की कमजोरी समझ लेता है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कई बार धैर्य का व्यक्ति धैर्य रखता है, अपने कार्यों में आगे बढ़ता रहता है, बहुत सारी सी चीज़ों को वो सहन करता चला जाता है। चीज़ों में बहुत सारा सा जो है वो जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। भाई यदि आप भगवान राम का जीवन देखें तो उनका पूरा जीवन जो है वो धैर्य और समर्पण का जो है वो एक सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा आधार कहा जा सकता है, सबसे बड़ा जो है उदाहरण कहा जा सकता है कि भाई पूरा का पूरा जीवन जो है उनका वो आदर्श पर चला है। और आदर्श बहुत सहनशीलता की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य, बहुत समर्पण, बहुत जितनी भी क्वालिटी कही जा सकती है जीवन की, जितने भी अच्छे गुण हैं, उन सारे गुणों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि त्याग हो, समर्पण हो, बलिदान हो, सारी चीज़ें ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर आती है जो आदर्श हैं। लेकिन फिर भी उसकी भी एक सीमा होती है कि आदमी उसको भी फलांगने की कोशिश करता है। देखिए उनका ये धैर्य था, ये समर्पण था कि कहाँ राज तिलक होने जा रहा है और राज तिलक को छोड़ करके, राज तिलक को छोड़ना तो छोड़िए, अपनी सारी चीज़ों को भूल करके पिता की खुशी के लिए, माता की खुशी के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके चल देना। लक्ष्मण का जुड़ना और सीता का जुड़ना तो बाद में संभव हुआ, पहले तो वो अपने आप ही अकेले निकल लिए ना। उन्होंने यही नहीं कहा कि किसी भी चीज़ का, तो वो तो वहाँ से जैसे ही केकई ने मांगा वरदान, और जैसे ही उनको पिता द्वारा पता लगा कि माँ केकई ये मांग रही है, तो उन्होंने फिर उस पर अपनी किसी भी तरीके की इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो धैर्य रखा उन्होंने, समर्पण की भावना थी पिता के प्रति, वो मानते, अपना कर्तव्य मानते थे, अपनी जो मर्यादा है उसको जानते थे, अपने कर्तव्यों को जानते थे कि मुझे क्या मेरा माता पिता के प्रति कर्तव्य, माता पिता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। और क्योंकि इसी से मेरे माता पिता का सम्मान रह सकेगा, मेरे पिता का सम्मान रह सकेगा। यहाँ पर पिता के सम्मान की बात है, क्योंकि पिता ने वर दिया हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को सहन किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, सामान्य नहीं, बहुत बड़ी बात थी। आगे भी जब वो चले, फिर उसके बाद भी आप देखिए कि ना तो उन्होंने राज्य की इच्छा जाहिर की, ना ही किसी और चीज़ की इच्छा जाहिर की। वन में चले गए, वन में वो वन के अंदर जा कौन रहा है पहले देखने की चीज़ है। वो बालक जिसको कि यदि दशरथ का बस चलता तो वो पूरी पृथ्वी पर ही मकबल बिछवा देते, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अपने पुत्र के पैर जमीन पर ना पड़ने देते। ऐसा पुत्र था वो उनकी आंखों के तारे थे, जिनको कि वो अपनी पलक से नीचे भी नहीं उतारना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि राम पहले तो पुत्र होना, फिर राम जैसा पुत्र होना जो परम आज्ञाकारी पुत्र है, ऐसा पुत्र होना, फिर सुंदर इतने, बुद्धिमान इतने, मतलब एक गुण किसी बच्चे में होते हैं। पहले बात तो किसी की संतान होना ही, संतान के किसी की भी कोई भी संतान हो, व्यक्ति उस संतान को अपने हृदय से लगा के रखता है। संतान के प्रति व्यक्ति को बहुत बड़ा मोह होता है, तो संतान ही प्रिय होती, चाहे पुत्र हो या पुत्री। उसमें भी पुत्र, सुंदर पुत्र, विवेकी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र,
हर तरीके से बुद्धिमान पुत्र, चतुर पुत्र, बलशाली पुत्र, यानी देखने में तो वो छोटे हैं लेकिन बल भी है उनके अंदर, तप भी है उनके अंदर, निर्णय लेने की शक्ति भी है उनके अंदर। निर्णय उन्होंने तुरंत ले लिया ना, जब वो अ, उनके साथ विश्वामित्र के साथ जंगल में गए और उन्होंने जैसे ही देखा कि यज्ञ को जो है ये राक्षस अ, जो है वो यज्ञ को खराब करना चाहते हैं, वो उनको समझ में आ गई कि इन राक्षसों का वध करना है। उन्होंने तुरंत उन राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। बालक थे लेकिन निर्णय लेने की क्षमता थी, तभी किया ना। जब धनुष टूटा तो लक्ष्मण क्रोधित हुए, राम क्रोधित नहीं हुए। क्यों? कि राम ने अपनी मर्यादा बना कर रखी। राम समझ रहे हैं, राम समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं कि वो परशुराम को समझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मैंने किसका धनुष तोड़ दिया। तोड़ा तो कारण से था लेकिन फिर भी तोड़ा तो वो जिसका धनुष तोड़ा गया है वो कोई सामान्य तो थे नहीं, तो इसलिए उस पर क्रोधित होना उनका बनता था। इसलिए राम जो है उनके सामने विनत हो गए और लक्ष्मण के लिए भी, अपने लिए तो माफ़ी मांगी, लक्ष्मण के लिए भी माफ़ी मांगने लगे कि मेरे भाई को भी माफ़ कर दो, मुझे तो माफ़ करो ही करो लेकिन मेरे भाई को भी माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो? क्योंकि गलती उससे हो गई। क्योंकि लक्ष्मण को बुरा लगा कि मेरा भाई के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन धैर्य, राम का धैर्य, राम समझ रहे हैं, परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो वहाँ झुक भी गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जबकि वो जंगल में वहाँ पहुँच, जब सीता को लेने के लिए, और वो उन्होंने प्रस्थान किया और समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार ना, वो समुद्र जो है वो अड़ गया कि बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। जैसे ही उन्होंने अपने उग्र रूप को दिखाया, समुद्र एकदम नत हो गया और नत होने के साथ साथ एकदम विनती करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया। तब उसको ईश्वर का रूप उसको दिखाई दिया, तब दिखाई दिया, तब उसे समझ में आया कि मैं जिनको साधारण समझ रहा हूँ, एक सामान्य मनुष्य समझ रहा हूँ, वो सामान्य नहीं है। उनके अंदर एक जो है एक ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई है। स्वयं ईश्वर है, ब्रह्मांड की शक्ति नहीं छिपी हुई, स्वयं ये ईश्वर है जो समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए समुद्र ने उनको रास्ता दिया। तो भय वहाँ दिखाने की आवश्यकता आ जाती है, वो जहाँ पर व्यक्ति उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं, सामने वाले की शक्ति को समझने के लिए स्वीकार, तब व्यक्ति को शक्ति भी दिखानी पड़ती है। तब धर्म, धैर्य का भी त्याग करना पड़ता है, समर्पण का त्याग करना पड़ता है, फिर तीसरे रूप को दिखाना पड़ता है। तो जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जबकि आपको उस अपनी मर्यादा को तोड़ना भी पड़ता है। हमेशा अपनी मर्यादा रखिए, चीज़ें सही हैं, लेकिन कई बार सामने वाला व्यक्ति इतना अमर्यादित हो जाता है, इतना अमर्यादित हो जाता है कि भूल ही जाता है कि सामने वाला कौन है। क्योंकि सामने वाला हमेशा झुक कर के उसके सामने नत रहता है, इसलिए सामने वाला उसकी वैल्यू करना भूल ही जाता है, भूल जाता है, सब पहचानने की कोशिश ही नहीं करता सामने कौन है। भगवान ने अपना उग्र रूप दिखाया, सचेत हो गए। अब समुद्र को परेशानी नहीं थी रास्ता देने में। क्यों नहीं थी? क्योंकि शक्ति के आगे पूरा संसार झुकता है। जब तक एक मनुष्य शक्ति लगा रहा है तो समुद्र तो हिले भी नहीं, झुकने की तो बात छोड़ दो। समुद्र मनुष्यों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, वो क्यों जगह देने लगा किसी। लेकिन ये राम की शक्ति थी कि उन्होंने समुद्र ने रास्ता दिया
ये राम की शक्ति थी कि हनुमान के फेंके हुए पत्थर जो हैं वो जल पर तैर गए? शक्ति थी। शक्ति किसकी थी? राम की। हनुमान को क्यों विश्वास हो गया, राम पर क्यों विश्वास हो गया हनुमान को? जो हनुमान सूरज को निकल जाने वाले हैं, वो उनको विश्वास कैसे हो गया राम की शक्ति पर? क्योंकि हनुमान कहते ना, कोई कोई होता है संसार में जो अपने सामने कौन है उस व्यक्ति को पहचान जाता है, चाहे कितना भी उसको छुपाने की कोशिश कीजिए। हनुमान पहचानते थे, मैं किसके सेवा में लगा हुआ हूँ। इसलिए हनुमान ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया, पुल बनाने चल दिए, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। जैसा उन्होंने बताया था कि पत्थर फेंको, पत्थर फेंके और समुद्र पर पत्थर तैरने लगे। जबकि पत्थर की प्रकृति क्या है? पत्थर की प्रकृति तो ये है कि पानी के ऊपर ठोस चीज़ फेंको तो वो नीचे जाएगी, जमीन उसे आकर्षित कर लेगी और वो नीचे चली जाएगी, वो ऊपर तैर नहीं सकती। लेकिन पत्थर पानी पर तैर रहे थे, तैर नहीं रहे थे, साथ में जुड़ रहे थे। पुल बनना था, एक साथ जुड़ना था। पत्थर तैर के तो चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं। समुद्र को बांटना कोई आसान थोड़ी। लेकिन मार्ग बना और लोग उस पर चल कर के गए। चलने के लिए नीचे आधार ठोस होना चाहिए, तो वो ठोस आधार बन गया, तब गए। ये किसके द्वारा संभव हुआ था? क्या ये हनुमान के द्वारा संभव था? हनुमान की शक्ति नहीं थी, राम की शक्ति थी। क्यों? क्योंकि हनुमान कहते हैं ना कि मेरे तो अंदर राम विराज थे, तो राम तो उनके साथ चल रहे थे, राम उनसे अलग हुए ही नहीं। राम और सीता दोनों ही ईश्वर हैं। इसलिए जैसे ही हनुमान जी ने अपना हृदय को फाड़ा तो उसके अंदर वो दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि वो स्वयं उसके अंदर विराजमान थे, स्वयं उनको ज्ञान था, ज्ञान ही नहीं था, वो उनके अंदर विराजमान थे। हम कभी कभी आप देखते हैं कोई चीज़, हम जब कहते हैं कि हम किसी चीज़ को जब याद करते, वो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है। कौन सी चीज़ आंखों के सामने होती है? जो चीज़ हमारे दिल के करीब है वो हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। चाहे हम किसी भी सामान्य चीज़ की बात कर लें, चाहे हम विशेष चीज़ की बात कर लें, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। और वो चीज़ जैसा कि हनुमान के अंदर शक्ति थी, उन्होंने फाड़ा और वो चीज़ दिख गई। हो सकता है कोई इंसान भी अपना हृदय फाड़े, वो माता पिता को दिखा दे, अपने पुत्र पुत्री को दिखा दे, क्योंकि जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं और जो हमारे बिल्कुल समीप है वो हमारे सामने भी हो सकता है। जब राम और सीता सामने आए, इसका मतलब क्या था कि राम और सीता की शक्ति उनके साथ थी, तब उनको आना ही पड़ेगा, वहाँ पर प्रकट होना ही पड़ेगा। वो ईश्वर थे तो वो वहाँ प्रकट हो गए, इसलिए वो प्रकट हो गए। लेकिन यदि एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की आंखों के सामने या हृदय के सामने वो चित्र तुरंत उपस्थित हो जाता है, जिसका जो उसका सबसे प्रिय है या जो उसके मन पर प्रभाव बना चुका है। जो हम कहते हैं ना, जो सिक्स्थ सेंस, तो वो कौन सी शक्ति है? वो वही चीज़ें हैं जितनी भी इस धरती पर देखी जाने वाली चीज़ों में से, जिन चीज़ों को हमने अपने मन में कहीं ना कहीं धारण कर लिया, वो चीज़ें हम बोलें या ना बोलें। हमने यदि दिन कहा तो हमें चाहे रात में हम दिन की बात कर रहे हैं, दिन शब्द का स्मरण आते ही दिन के उजाले की प्रतीति भी हो गई, सूर्य की प्रतीति भी हो गई, पक्षियों को चहकने का भी चित्र सामने आ गया, गायों का झुंड भी दिखाई दे गया, औरतें चलती हुई दिखाई दे गई, आदमी चलते हुए दिखाई दे गए, कारखाने खुलते हुए दिखाई दे गए, सामान चीज़ें बदलती हुई दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि वो चित्र हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है। वो दिन का चित्र हमारी आत्मा ने अपने साथ संजोया हुआ है, इसलिए दिन का ये स्मरण आते ही वो सारी चीज़ें हमारे सामने आके उपस्थित हो गई।
उसमें याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है। वो चीज़ जैसे ही विद्यालय का नाम लिया, विद्यालय याद आया, विद्यालय के सारे गुरु याद आ गए, किताबें याद आ गई, कोर्स याद आ गया, कौन सी किताबें पढ़नी है। अब आपको सोचना नहीं है। आप रात में गहरी नींद में सो रहे थे, सुबह उठ करके बिना बिना सोचे समझे आप अपनी किताबों को उठाएंगे और चल देंगे, क्योंकि आपको किताबें वो आपके माइंड पे छप हुई है कि सुबह मुझे कौन सी किताबें लेके जानी है, कौन सी कॉपी लेके जानी है, पेन लेके जाना, पेंसिल तुरंत रख लेंगे, चाहे आपका बैग लगा था या नहीं लगा था। आप 4 जगह से भी इकट्ठा करके ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपके माइंड पर वो चीज़ें चली हुई। ये मनुष्य का है कि मनुष्य के मन के अंदर ये चीज़ें इस तरह होती है। और जब ईश्वर की बात होती है तो वो हनुमान के जो हृदय के अंदर जिस तरह राम और सीता दिखाई दिए, तब वो ईश्वर जो है वो वैसे ही दिखाई देता है। तो कभी कभी धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी कभी धैर्य और समर्पण को तोड़ने की भी आवश्यकता आ जाती है। और ये आवश्यकता उस समय आती है जब व्यक्ति सामने वाला अपनी सीमा को भूल जाए, तब उसको याद दिलाना पड़ता है। तब उसे याद दिलाना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। राम ने वही किया था, उन्होंने समुद्र के सामने वही किया। सारे समय शांत रहते, वो हर जगह क्या है, वो कहीं बोलते ही नहीं है, बोलने की कोशिश ही नहीं करते। ज़्यादातर तो वो शांति बने रहते हैं। 3 दिन तक किसी की विनय करना, अरे 3 दिन तो छोड़िए, 3 मिनट व्यक्ति किसी की विनय नहीं कर सकता। 3 दिन समुद्र के तट पर खड़े होकर के समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। समुद्र हिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात है कि समुद्र जो है वो अपनी उफान पर ही नहीं ला पा रहा, रुका हुआ है, वो स्थिर भी हो रहा है, उसके अंदर अस्थिरता भी नहीं आ रही तट पर। वो इसलिए क्योंकि उनका ओज उसको ठहराव में तो रखे हुए है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। वो समझ कब आया? जब राम ने अपना धनुष उठाया, तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि ईश्वर के साकार रूप के दर्शन हुए। कहते हैं ना कि जब सामान्य इंसानों की तुलना करते कि भाई जन्म तो पृथ्वी पर ही लिया था कृष्ण और राम ने भी, अंतर क्या था? अंतर ये था कि कृष्ण और राम कौन है? ये ईश्वर का प्रतीक है। कैसे है देख लो। किसी इंसान को देख करके समुद्र तो क्या एक नदी रास्ता नहीं छोड़ेगी, एक कोई नहीं रास्ता छोड़ेगा। अब वो तो शक्ति है ना, शक्ति का प्रभाव सब पर चलता है। तो तब जो है वो व्यक्ति को अपना अस्तित्व प्रकट करना पड़ता है, तब धैर्य और समर्पण तोड़ना पड़ता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वापस से कहूँगी कि धैर्य और समर्पण वहीं तक रखें जहाँ तक आवश्यकता हो।